हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं 6 और 7 दिसंबर 2025 के राशि फल के बारे में कि 6 और 7 दिसंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सभी राशि का लोगो लगा हुआ देख रहे हो आप। ये बोर्ड मैंने खास करके आपके लिए लगाया है ताकि सिर्फ लिख करके ना इमेज के साथ दिखा सकूं कि किस राशि वालों के लिए समय कैसा है। आइए देवी और सज्जनों, सबसे पहले हमें बनानी होगी एक गोचर कुंडली। ये देखो एक गोचर कुंडली बनकर के तैयार है। मैं आपको सबसे पहले पंचांग बता देता हूं कि पंचांग 6 और 7 तारीख का क्या है। 6 तारीख को द्वितीया तिथि है, मृगशिरा नक्षत्र है, शनिवार का दिन है और चंद्रमा मिथुन राशि में है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आप याद भी रखोगे तो अच्छा रहेगा। इसमें शुभ समय को याद रखना है। शुभ समय, शुभ समय कब है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। शुभ समय जो है सो 6 तारीख को 11:51 AM से 11:51 AM से 12:32 PM तक। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसको ध्यान रखना है। ये कब का है तो ये है 6 तारीख का, 6/12/2025 का, इसको ध्यान रखना है। और 6/12/2025 को राहु काल जो है, राहु काल हाँ वो है 9:35 AM से 9:35 AM से लेकर के 10:53 PM तक, 10:53 PM तक ये राहु काल है। ये दोनों चीजें खराब हैं 6 तारीख का। और दिशाशूल, दिशाशूल किस डायरेक्शन में है ये मैं आपको लिख रहा हूं केवल इसलिए कि आप जो है सही तरीके से केवल इसको ध्यान पूर्वक याद रख सको। दिशाशूल 6 तारीख को जो है सो है पूरब दिशा में। ये 6 तारीख का कहानी है कि शुभ समय 11:51 AM से 12:32 PM तक, राहु काल 9:35 AM से 10:53 PM तक और दिशाशूल पूरब दिशा की तरफ है। इसका अर्थ क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन 7 तारीख का भी पहले बता देता हूं। 7 तारीख को तृतीया तिथि, रविवार का दिन, शुभ समय फिर से देखो 11:51 AM से 12:33 PM तक का ही शुभ समय है। और राहु काल 4:06 PM से 5:24 PM तक का राहु काल है 7 तारीख को। और दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ है। हमने जो दिशाशूल आपको बताया इसका अर्थ ये है देवी और सज्जनों कि इस डायरेक्शन में अगर यात्रा करते हो आप तो आपके लिए नुकसानदेह रहेगा, आपको खतरा हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमने जो राहु काल बताया 9:35 AM से 10:53 PM तक, इसका अर्थ ये है कि इस समय में कहीं पर में भी जाना नहीं है, कोई शुभ काम नहीं करना है, कहीं विशेष उद्देश्य से निकलना नहीं है, नहीं तो काम राहु अटका सकता है। और शुभ समय जो बताया उस समय में आप कोई भी अच्छा शुभ काम करना चाहो जरूर करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं से कोई परेशानी, कहीं से कोई समस्या की बात है ही नहीं। आइए अब चर्चा को आरंभ करें और हम लोग समझने का प्रयास करें कि किस राशि वालों के लिए समय कैसा रहने वाला है। ये जो हमारा राशिफल में है चंद्र राशि पर में आधारित है, यानी कि आपकी जो नाम राशि है उसके आधार पर भी आप देख सकते हो, और दूसरा आपकी जो जन्म राशि है उसके आधार पर में भी आप इसको जरूर देख सकते हो। तो चर्चा मैं शुरू करूंगा मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए जो चंद्रमा का प्रवेश है देवी और सज्जनों
वो है यहाँ पर में, मेष के लिए तीसरे भाव में। हाँ, यानी कि ये जो चंद्रदेव हैं सो यहाँ पर में तीसरे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर में जहां मेष लिखा हुआ है, तो तीसरे भाव में जैसे ही चंद्रदेव आएंगे पराक्रम के भाव में, तो साहस और पराक्रम में मेष राशि वालों को इन 2 दिनों में बढ़ोतरी हो जाएगी। भाई बहनों से सहयोग जरूर मिलेगा। छोटी यात्राओं का भी योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेखन, कला और संचार के क्षेत्र में भी आपको सफलता जरूर मिलेगा। परंतु कभी कभी विवाद भी आपको परेशान कर सकता है, कभी कभी आप विवादों में भी घिर सकते हो, इसलिए थोड़ा सावधान होकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा यहाँ पर में दूसरे भाव में यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर में लिख देता हूं वृषभ के लिए दूसरे भाव में चंद्रमा आ जाएंगे। तो क्या होगा देवी और सज्जनों, दूसरे भाव में जैसे ही चंद्रमा आएंगे तो वृषभ राशि वाले जातक का खर्च अचानक से बढ़ सकता है। खाने पीने की वस्तुओं में रुचि आपकी बढ़ सकती है, वाणी मधुर हो सकती है, धन लाभ की संभावना भी निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है और पारिवारिक माहौल भी बहुत ही सुखद रहेगा, ऐसा वृषभ राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा प्रथम भाव में ही है। तो प्रथम भाव में चंद्रमा है, अर्थात चंद्रमा को उठा के यहाँ पर डाल दो। तो प्रथम भाव में चंद्रमा है, इससे क्या होगा मिथुन राशि वालों को कि इस समय में कभी कभी मन में चंचलता आ सकती है और स्थिरता भी देखने को मिल सकती है। लोग आकर्षित हो सकते हैं आपकी तरफ। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नए कार्यों की योजना भी बनती हुई प्रतीत हो रही है। मन खूब प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी जरूर होगी। मिथुन राशि वालों को इस समय में एक और चीज कि लंगोट के पक्के हो जाएंगे। इन 2 दिनों में आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि लोग आप पर में अंगुली उठाएं, जो ये चरित्रहीन व्यक्ति है, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये खराब व्यक्ति है। कभी भी कोई भी जो है सो अंगुली नहीं उठा सकता है। मन को थोड़ा सा स्थिर करने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मन चंचल हो जाएगा। आप मन को रोक पाने में हो सकता है, भगवान ना करे, अक्षम हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जो नहीं भाई ये ऐसे ये कर लेता हूं, फिर आएगा वो कर लेता हूं, फिर वो ठीक नहीं है। उसको थोड़ा सा काबू करना जरूरी है। मिथुन के बाद जो है सो बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क के लिए चंद्रमा जो है सो कुंडली के 12 भाव में आ जाएंगे। नहीं, कर्क राशि वालों के लिए 12 भाव में जैसे ही चंद्रमा आएंगे तो क्या होगा कर्क राशि वालों का, इस समय में खर्च जो है सो बढ़ जाएगा। नींद में कुछ बाधा या मानसिक अस्थिरता आ सकती है। विदेशी कार्य या यात्रा के योग बन सकते हैं। दान पुण्य और आध्यात्मिक झुकाव की तरफ बढ़ेगा मन। छुपे हुए खर्च पर में ध्यान देना आवश्यक हो जाएगा इस समय में आपके लिए। कर्क के बाद बात करूंगा सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 11 भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है सो यहाँ पर में हो जाएगा। जब यहाँ पर में चंद्रमा का प्रवेश होगा देवी और सज्जनों, तो इस समय में आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेगी। मानसिक तौर पर प्रसन्न रहोगे, उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा, नए स्रोतों से लाभ मिलने की होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, दोस्तों और शुभचिंतकों से भी सहयोग मिलेगा, आय में भी वृद्धि के योग मैं देख पा रहा हूँ। सिंह के बाद कन्या राशि की अगर बात करूंगा तो चंद्रमा जो है सो यहाँ पर में आ जाएंगे इस भाव में। हाँ, कुंडली के 10वें भाव में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कन्या। कन्या जब लिख दिया कुंडली के 10वें भाव में तो क्या होगा, इस समय में काम का बोझ कुछ बढ़ सकता है। नए अवसरों की प्राप्ति होगी, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, नौकरी और व्यापार में भी उन्नति के योग हैं, कार्य क्षेत्र में भी सफलता जरूर मिलेगी आपको। कन्या के बाद अगर तुला की बात करूं तो तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के 9वें भाव में यहाँ पर में आ जाएंगे। तो 9वें भाव में जब आ जाएंगे तो क्या होगा, 9वें भाव में जैसे ही चंद्रमा आएंगे देवी और सज्जनों, सम्मान और प्रतिष्ठा आपको मिलने लगेगा। गुरु, पिता या बड़े लोगों से भी आपको लाभ जो है निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। यात्रा के भी कुछ विशेष योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि भी होगी और भाग्य का भी साथ आपको जरूर मिलेगा। तुला के बाद बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए
चंद्रमा का जो प्रवेश है वो कुंडली के अष्टम भाव में यहां पर में हो जाएगा। तो जैसे ही अष्टम भाव में चंद्रमा आएंगे तो वृश्चिक राशि वालों का आध्यात्मिक झुकाव जो है वो बढ़ सकता है। छुपे हुए लाभ या अचानक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। गुप्त शत्रु या अनजाना भय आपको परेशान कर सकता है। मन में कुछ बेचैनी आ सकती है, कुछ अशांति भी रह सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक के बाद बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए जो है जो कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है यहाँ पर में, तो क्या होगा, धनु राशि वालों को जो है इस समय में कभी कभी रिश्तों में टकरार उत्पन्न हो जाता है। जब चंद्रमा सप्तम में आ जाएगी समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, साझेदारी में सफलता मिलेगा, व्यापार और व्यवसाय से लाभ मिलेंगे आपको। दाम्पत्य जीवन में मधुरता प्राप्ति का जो है योग बनाएंगे चंद्रमा धनु राशि वालों के लिए। बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा यहाँ पर में। तो जैसे ही यहाँ पर में चंद्रमा का प्रवेश होगा तो मकर राशि वाले जातकों को संयम और धैर्य रखने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। ऋण और जिम्मेदारियों का दबाव भी मिलेगा। खर्च भी बढ़ता हुआ थोड़ा प्रतीत हो रहा है और विरोधियों से टकराव की संभावना ये छठा भाव दिखाता है। मकर राशि वालों के लिए मानसिक तनाव, चिंता और स्वास्थ्य में हल्की गड़बड़ी के योग बनेंगे। मकर के बाद कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर में पंचम भाव में आ जाएंगे चंद्रमा। देवी और सज्जनों, और जब पंचम भाव में कुंभ राशि वालों के लिए आ जाएंगे तो क्या होगा, पंचम भाव में जैसे ही चंद्रमा आएंगे तो भावुकता अधिक हो जाएगी। जब जब पंचम भाव में चंद्रमा आते हैं तो उस व्यक्ति की भावुकता बढ़ जाती है, रचनात्मकता बहुत बढ़ जाती है, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलता है, संतान पक्ष में भी खूब खुशी देखने को मिलती है। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति का योग जो है सो चंद्रमा बना रहा है कुंभ राशि वालों। मीन राशि वालों के लिए जो है सो यहाँ पर में चंद्रमा आ जाएंगे कुंडली के चौथे भाव में। यहाँ पर में जैसे ही चंद्रमा आएंगे मीन राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, तो घर की सजावट और सुधार का योजना बनाने लगेंगे। मानसिक शांति जो है बढ़ती हुई प्रतीत होगी। वाहन, संपत्ति, जमीन आदि से लाभ मिलने लगेगा। माता से स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। घर परिवार में सुख और शांति के भी योग बनेंगे। तो यही था मेष से लेकर के मीन तक की कहानी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। तारीख जो है सो 6 और 7 तारीख की कहानी हमने आपको बताने की कोशिश की। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद जरूर करता हूं कि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, राम राम।